दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे कुछ सेमी आईपीओज के बारे में। तो अभी मार्केट में वैसे तो बहुत सारे सेमी आईपीओज ओपन हैं, लेकिन सब में अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए इस वीडियो में कुछ ऐसे आईपीओज के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी कि मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। तो चलिए जानते हैं कि किस में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं थिंकिंग हैट एंटरटेनमेंट आईपीओ के बारे में। आईपीओ 25 को ही ओपन हुआ था और ये कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 44 है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 15.09 करोड़ का है, तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 67.22 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो दूसरे दिन देखें तो शानदार डिमांड देखने को मिली है। क्यूआईबीस पोर्शन में 20.07 टाइम, एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 30.66 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 90.30 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 61,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस है। तो यहाँ पर डिमांड देखें तो डिमांड आपको हाई देखने को मिल रही है, लेकिन इस आईपीओ में जिस तरह से रिजर्वेशन पोर्शन देखने को मिला है तो क्यूआईबीस के लिए 10% से भी कम का पोर्शन रखा गया है। तो बहुत बार इस तरह के जब आईपीओज आते हैं तो रिटेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा आईपीओ है वो रिटेलर्स को ही सेल करने की कोशिश की जा रही है। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं और क्यूआईबीस का भी बहुत कम पोर्शन है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम में भी तेजी देखने को मिल रही है। इसका प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि आईपीओ से 90,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 68% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब भी प्रीमियम आपको हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिलता है तो इसको देखकर रिटेलर्स अप्लाई करते ही हैं और आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिलता है। लेकिन सिर्फ आपको प्रीमियम देकर किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखें तो कुछ यूनिक बिजनेस नहीं है। फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिला है, लेकिन कंपनी में रिजर्वेशन पोर्शन आपको बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ये जो आईपीओ है ट्रैप आईपीओ भी हो सकता है। तो अगर आप रिस्क उठा सकते हैं तो ही आप इस आईपीओ में अप्लाई करें, अदरवाइज आप चाहें तो इस आईपीओ को अवॉइड भी कर सकते हैं। हालांकि जब मार्केट में बहुत बार डिमांड आपको देखने को मिलती है तो लिस्टिंग भी अच्छे प्राइस के ऊपर हो जाती है। लेकिन पहले भी काफ़ी इस तरह के आईपीओज आ चुके हैं जिनका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिला, लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग एकदम अपोजिट देखने को मिली थी। तो यहाँ पर जो भी डिसीजन ले काफ़ी सोच समझ कर लें। वैसे अभी मार्केट में बहुत सारे आईपीओज ओपन हैं, तो इस आईपीओ को आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। वैसे जो भी डिसीजन है वो पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन है, तो काफ़ी सोच समझ के कोई भी डिसीजन लें। नेक्स्ट आईपीओ है सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस आईपीओ। ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 30 को यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 283 है और आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 186.16 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है। इसमें 172.01 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 14.15 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। अब यहाँ पर आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ कितना बड़ा देखने को मिल रहा है। अब इससे छोटे तो मेन बोर्ड आईपीओ आते हुए देखने को मिले हैं, जैसे कि अगर मनबा फाइनेंस आईपीओ की बात करें या फिर डिफ्यूजन आईपीओ की भी बात करें तो दोनों ही आईपीओ का जो साइज है वो इस आईपीओ से भी कम का देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा एसएमई आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में क्यूआईबीस के लिए 50%, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईस के लिए 15% का पोर्शन है। अब इस आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार है, यानी कि अगर आप इनके नाम को देखें तो यहाँ पर बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो इस एसएमई आईपीओ में 26 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि शानदार एंकर लिस्ट देखने को मिल रहा है। तो अभी मार्केट में जो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि मनवा फाइनेंस आईपीओ है, केआरएन हीट एक्सचेंजर है, डिफ्यूजन आईपीओ है, इन तीनों ही आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो उनका भी एंकर लिस्ट इतना अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है जिस तरह इस आईपीओ का एंकर लिस्ट देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की डिजाइनिंग और साथ में मैन्युफैक्चरिंग करती है और इससे जो रिलेटेड प्रोडक्ट हैं तो कंपनी वो सब भी बनाती है। तो कंपनी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, बॉक्स बिल्ड, एलईडी लाइटनिंग मेमोरी, आईटी एक्सेसरीज, कंप्यूटर एंड आईटी हार्डवेयर्स, तो इस तरह के काफ़ी सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। और ये जो कंपनी है ये अपने ओवरऑल प्रोडक्ट का 80% एक्सपोर्ट करता है, तो बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी आउटस्टैंडिंग देखने को मिल रहा है।
कंपनी के एसेट को देखें तो एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में 10 गुना से भी ज़्यादा की जंप देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट 2 करोड़ 30 लाख है। फाइनेंशियल 24 में इसका प्रॉफिट 32 करोड़ 62 लाख देखने को मिल रहा है। यानी कि पिछले साल के मुकाबले इसका जो प्रॉफिट है वो 14 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है। साथ ही कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व में भी तेजी देखने को मिली है। और कंपनी का बोरोइंग्स भी हालांकि पहले से ही इंक्रीज हुआ है, लेकिन कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है और कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल अच्छा है। अब आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 5.07 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। आपने आईपीओ के साइज को देखा कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है, इसके बावजूद भी ये जो फिगर है ये आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। जबकि यहाँ पर क्यूआईबीस की ओर से देखें तो 6 गुना से भी ज़्यादा आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। 6.38 टाइम आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्सन 2.70 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 5.34 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो 29,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और ओवरऑल देखें तो मार्केट में पहले दिन ही काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिली है। इसके प्रीमियम को भी देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 190 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये 200 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 80,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 71% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार है और आईपीओ में पहले दिन ही डिमांड भी देखने को मिली है। यानी कि ओवरऑल जिस तरह से आईपीओ देखने को मिल रहा है तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट ऐप है फोर्स ऑटो इंटरनेशनल आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 30 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 108 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। अब इस आईपीओ को देखें तो ये ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है, 13.10 करोड़ का आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में भी देखें तो एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं और इनके लिए 28.42% का पोर्शन है। मार्केट मेकर के लिए 5.08%, क्यूआईबीएस के लिए 19%, एचएनआईएस के लिए 14.25% और रिटेलर्स के लिए 33.25% का पोर्शन है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। अब इस आईपीओ के भी एंकर लिस्ट को देखें तो इसके एंकर लिस्ट में भी 7 नाम देखने को मिला है, यानी कि 7 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 31 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 7 नाम देखने को मिले हैं। और यहाँ पर भी अगर आप इनके नाम को देखें तो काफ़ी बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं। इसमें भी राजस्थान ग्लोबल का नाम देखने को मिल रहा है, तो इसका भी एंकर लिस्ट अट्रैक्टिव है। तो इस कंपनी के भी बिजनेस को देखें तो ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि ऑटो इंडस्ट्रीज जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, ट्रैक्टर और रेलवे के लिए, इसके अलावा नॉन ऑटो सेक्टर्स के लिए भी जैसे कि एग्रीकल्चर पार्ट्स है, हाइड्रोलिक्स पार्ट्स है और स्ट्राइकिंग पार्ट्स है, तो इनके लिए कंपनी कॉम्प्लेक्स और सेफ्टी क्रिटिकल फोर्स्ड और साथ ही प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट्स बनाती है। तो इसके भी बिजनेस को देखा जाए तो बिजनेस अच्छा है। कंपनी ओईएम वाली जो कंपनियां होती हैं तो उनको अपने प्रोडक्ट सेल करती है। अब इस कंपनी के भी फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसमें जंप देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट 2 से 2.5 करोड़ है। फाइनेंशियल 23 के अंदर देखें तो 5 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 6-6.5 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिली है। कंपनी का नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास 13.25 करोड़ के अराउंड आपको रिजर्व देखने को मिल रहा है और कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर 40 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.94 का है, यानी कि बहुत हेवी डेट है, यानी कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। हालांकि यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 5 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी का जो डेट है वो ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी थोड़ी सी रिस्की देखने को मिल रही है और ये कंपनी भी काफ़ी छोटी है। कंपनी 117 करोड़ के वैल्यूएशंस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है। इस आईपीओ के भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 4.61 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 6.55 टाइम, तो पहले दिन ही क्यूआईबीएस की ओर से बढ़िया डिमांड है। एचएनआईएस पोर्शन में 2.35 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 4.47 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी डे 1 में देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस हैं। रिटेलर्स की ओर से पहले दिन 3,500 के अराउंड एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले जहां 40 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था
वो अभी गिरकर 36 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 43,200 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 37% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आया है। आईपीओ का एंकर लिस्ट अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा देखने को मिल रहा है। वैसे कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। कंपनी भी छोटी है और कर्ज ज़्यादा है, तो ये यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आईपीओ में आगे डिमांड आती है, यानी कि कल भी इस आईपीओ में डिमांड आपको देखने को मिलता है और प्रीमियम में आगे गिरावट नहीं आती है, तो फिर इस आईपीओ में लास्ट डे अप्लाई किया जा सकता है। क्योंकि जनरली जो भी आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आता है उनकी लिस्टिंग आपको बढ़िया देखने को मिलती है। लेकिन इस तरह के रिस्की आईपीओ में आपको होल्ड नहीं करना है, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही आपको एग्जिट करना है। और इसके लिए आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाना है, ताकि जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग हो आप इसे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लें। तो इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस आईपीओ में आपको लास्ट डे में अप्लाई करना है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना है। तो अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।